नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर श्रुति बजाज है। मैं द पर्पल जीन क्लिनिक मुंबई की डायरेक्टर और कंसल्टेंट क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट हूँ। आज के सेशन में हम कैरियर स्क्रीनिंग या कैरियर टेस्टिंग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर कैरियर होते कौन हैं? कैरियर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके 2 जीन की कॉपी में से किन्हीं एक कॉपी में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, लेकिन वो बाहरी रूप से हेल्दी और एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं क्योंकि उनकी दूसरी कॉपी अच्छे से काम करती है। ऐसा माना जाता है कि हम सभी इंसान कम से कम 5 से 6 बीमारियों के लिए कैरियर है। अगर हस्बैंड और वाइफ 2 अलग अलग बीमारियों के लिए कैरियर हो तो दिक्कत नहीं है, पर जैसा कि हम ऐसे स्लाइड में देख रहे हैं, यदि दोनों एक ही बीमारी के कैरियर हो, बाहरी रूप से उन्हें बीमारी नहीं होगी, लेकिन 4 में से 1 संभवता है कि उनके बच्चे को ये दोनों ही गुणदोष साथ में आकर उस बच्चे में ये बीमारी प्रकट हो जाए। हालांकि ये बीमारी का शायद कोई नामो निशान उनकी पुश्तों में ना हो। कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट ऐसे ही हेल्दी पेरेंट्स को स्क्रीन करने के लिए एक टेस्ट है जो उन्हें ये जानकारी देता है कि क्या उनके आने वाले बच्चों में जेनेटिक बीमारी की संभावना है या नहीं है। हालांकि ये कैरियर स्क्रीनिंग टेस्ट अलग अलग ऑप्शंस के लिए, कुछ 1-2 बीमारी के लिए, कुछ 300 बीमारियों के लिए, हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों को समझने की कोशिश करेंगे। आइडियली ये टेस्ट को बेस्ट किया जाता है प्रेगनेंसी रखने के पहले। वो हमारी कैसे मदद करता है? अगर हमें पता चल जाता है कि दोनों ही कपल एक ही बीमारी के आधा गुण लेकर घूम रहे हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान हम गर्भजल पर तपास कर सकते हैं और अंदर मौजूद बच्चे में कौन सा कॉम्बिनेशन आया है ये डिटरमिन कर सकते हैं। यदि अंदर मौजूद बच्चे में अनफेवरेबल कॉम्बिनेशन आया है जो बीमारी की ओर संकेत करता है, तो ये प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है लीगली एंड साइंटिफिकली 24 हफ्तों के अंदर। अब जनरल पॉपुलेशन में भी ये टेस्ट ऑफर कर सकते हैं। जनरल पॉपुलेशन में ऑफर करने वाले जो 2 इंपॉर्टेंट टेस्ट है सभी टेस्ट में से, उनके बारे में मैं थोड़ा गौर फरमाऊंगी। एक है बीटा थैलेसीमिया और दूसरा है स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। बीटा थैलेसीमिया की, जैसे हम जानते हैं, एशिया इंडिया में बहुत कॉमन है। इनफैक्ट ये कॉमनेस्ट वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर्स है हमारे देश में। ये एक उम्र भर चलने वाली बीमारी है, खून संबंधित, जिसमें बंदे को बार बार रेगुलर इंटरवल पे खून चढ़ाना पड़ सकता है और ये काफी मॉर्बिडिटी और तकलीफ जनक बीमारी हो सकती है। हालांकि ये बीमारी को हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक कर सकते हैं। हर बार ये करना कभी कभी मुमकिन नहीं होता, आसान ऑप्शन नहीं होता। ऐसे केसेस में यदि हमारे पास कैरियर टेस्टिंग का ऑप्शन हो जहां पर हम पहले ही जान सके कि दोनों पेरेंट्स इस जीन के कैरियर है कि नहीं, तो पेरेंट्स को बहुत बेनिफिट हो सकता है। ये बीमारी का कैरियर टेस्टिंग होता है टेस्ट नामक हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस से। ये बहुत ही आसान है, इजीली अवेलेबल है। पहले किसी एक बंदे में किया जाता है, यदि वो पॉजिटिव है तो उसके पार्टनर में किया जाता है। थैलेसीमिया का प्रीनेटल और प्री कॉन्सेप्शन कैरियर स्क्रीनिंग काफी अरसों से इंडिया में सक्सेसफुली कैरी आउट किया जा रहा है। इसके विपरीत स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के कैरियर टेस्टिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हालांकि आपको जान के हैरानी होगी कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का कैरियर स्टेटस भी थैलेसीमिया जितना ही कॉमन है। नॉर्थ इंडिया में कंडक्ट किए गए एक स्टडी के अनुसार 38 इंडिविजुअल्स में से कोई एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए कैरियर होता है इन दी इंडियन सेटअप। शायद ये फिगर्स इससे ज्यादा भी हो। आमतौर पे ये बीमारी बहुत ही सीरियस होती है, बहुत तीव्र है। यदि कोई बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो, वो जन्म से ढीला, मसल पैरालिसिस के साथ पैदा होता है, सांस लेने की शक्ति में तकलीफ, और काफी बार इन बच्चों को वेंटिलेटर पे डालना पड़ सकता है। इन बच्चों की आयु ज्यादा नहीं होती। इनफैक्ट स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कॉमनेस्ट जेनेटिक बीमारी है जिसके कारण किसी बच्चे की जान साल भर के अंदर चली जाती है। क्योंकि इसका कैरियर फ्रीक्वेंसी इतना कॉमन है और ये बीमारी इतनी तीव्र है, काफी बड़े बड़े दिग्गज बॉडीज ने इसकी रिकमेंडेशन की है कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हर कपल को ऑफर किया जाए, जैसे कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ मेडिकल जेनेटिक्स, अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस एंड गायनेकोलॉजिस्ट,
हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ टर्की ने भी इसको मैंडेटरी बनाया है बच्चा प्लान करने के पहले इसका टेस्ट करने की। ये टेस्ट हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जरूर देते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल MLPA फॉर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, ये जो जांच है जो SMA का कैरियर टेस्टिंग कराता है, ये कभी कभार 2 से 5% कपल्स को मिस कर जाता है। सो इन अदर वर्ड्स, कंप्लीट अश्योरेंस दे पाना कपल को कि आप कैरियर नहीं है, ये हर बार मुमकिन ना हो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके रिजल्ट्स नॉर्मल आए। हाँ, कुछ लोगों को ये टेस्ट महंगे भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हम कंपेयर करें, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का कैरियर टेस्टिंग है 6-7 हजार रुपए का, जबकि इसकी दवाई जो है, इसका इलाज है 16 करोड़ का। सो ऑफ कोर्स टेस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो स्क्रीनिंग करने में समझदारी है, ये संकेत करती है। ऑफ कोर्स कभी कभार जब हम बहुत ही बड़े बड़े कैरियर स्क्रीनिंग पैनल्स यूज करते हैं जो बहुत सारी बीमारियों को साथ में स्क्रीन करता है, कभी कभार इसमें अनवांटेड अनसर्टेन इंफॉर्मेशन आ जाती है और ये काफी एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं, और ये भी एक टेस्ट की लिमिटेशंस है। पर अगर ऑल इन ऑल देखा जाए तो कैरियर स्क्रीनिंग फॉर थैलेसीमिया एंड स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, इन्हें एक तरह से हमारी गाड़ी की सीट बेल्ट समझा जा सकता है, जो एब्सोल्युटली बेयर मिनिमम है एक सेफ जर्नी प्लान करने के लिए, जर्नी ऑफ प्लानिंग योर फ्यूचर बेबी। ये टेस्ट इतनी ताकत रखते हैं कि काफी कपल्स को इत्तला कर सके उन्हें एक अफेक्टेड बेबी होने वाला है इस रिस्क के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मदद करे। अगर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो कैरियर स्क्रीनिंग के बारे में, हम बहुत खुश होंगे आपसे संपर्क करने में। थैंक यू सो मच।